Good morning, class 9th students. We are going to start chapter number 4 of Unit 1. Did women have a revolution? Because in the previous topics, we talk about and we learn about directory rules, the reign of terror, and the main thing was the constitution. And you know about the suffrage, that right to vote, that is clearly denied to who has not properties or not property section of the society, and there is no right for women to vote, and there is no right to property for women, and education is very low and only became popular in noble class peoples or clergy peoples. Another topic says, did women have a revolution? Because women have known rights, women have no independency of right to their marriage, choice of education, and many other rights that were exist in that contemporary French society. So take a tour to this topic, and you learn what was the situation behind the society of France. There is a painting, Parisian woman on their way to Versailles. ये जो वर्साइल्स जो पैलेस थे वहाँ पे उनके तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इनमें तरह तरह के इनके पास हथियार हैं। और इससे पहले भी आपने चीज़ सीखी है कि वुमेंस ने क्लब ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, डिस्कशन शुरू कर दिए थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स को, अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया था। So the print is one of the main pictorial representative of events of 5 October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back them to Paris. वो राजा की तरफ सब जा रहे हैं, पेरिस में मार्च कर रहे हैं वर्साइल्स की तरफ। आप जानते हैं वर्साइल जो है वो पैलेस है जहाँ पे किंग रहा करते थे। तो और वो अपने साथ राजा को लेके आते हैं, ऐसा मार्च दिखाया है उनका। यस, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेंस वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स। अगर जैसे बात की जाए वुमेंस की, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह थी जितने भी इवेंट्स हो रहे थे फ्रेंच सोसाइटी में ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी। और आप देखेंगे कि उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और वो मेनली जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं वुमेंस के लिए। ठीक है, they hoped that their involvement would preside the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उन्हें इस चीज़ की उम्मीद थी, किसको? वुमेंस को इस चीज़ की उम्मीद थी कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो जो शामिल हैं इस चीज़ में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह के पार्टिसिपेशन से एक प्रेशराइज जो है इन्वायरमेंट बनेगा रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पे, जो कि जैकोबियन क्लब से लेके, जैकोबियन गवर्नमेंट से लेके रोबेस्पेरे या डायरेक्टरी रूल्स तक की अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करें, तो वो उन्हें लगा कि कुछ ऐसे मेज़र्स, ऐसे कदम उठाए जाएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे कि उनकी लाइफ जो है बेहतर बन सके। अब जो ये वर्ड है इम्प्रूव देयर लाइव्स, दैट मीन्स क्या उनकी लाइफ इम्प्रूव नहीं थी? क्या उनकी लाइफ अच्छी नहीं थी? सो लेट्स नो अबाउट दैट। मोस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। थर्ड एस्टेट्स की ऑलरेडी दे आर टैक्स पेयर्स एंड दे आर हार्ड वर्कर्स, एंड जो वुमेन थी वो भी बहुत हार्ड वर्क करते थे अपने जीवन जीने के लिए। दे वर्कड एज सीम स्ट्रेस ऑन लॉन्ड्री, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। जैसे अगर आप प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट इंडिया में भी अगर बात करें हमारे शहरों में, तो जो हालत आज 2020 में इंडिया में है, प्रेजेंट इंडिया में, ठीक यही हालत उस टाइम पे फ्रांस में थी। किसकी? वुमेंस की। वो लॉन्ड्री का वर्क कर रही हैं, फूल बेच रही हैं, सब्जियां बेच रही हैं, फल बेच रही हैं मार्केट में, और घरेलू नौकरानी की तरह वर्क कर रही हैं हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। ये 1789 और उसके आसपास के फ्रेंच की कहानी, और इंडिया में ये आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर फ्रेंच की आप बात करें तो फ्रेंच अगर 1789 से सॉरी 2020 की अगर 2020 की अगर बात करें 1789 से लेके
तो फ्रांस में बहुत चेंजेस आए हैं। फ्रांस में आज जो वुमेंस की अगर आप हालत देखेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत आगे है। और इंडिया में 2020 में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो फ्रांस में 1789 में हो रही थी। कितना डिफरेंस है ना इन चीज़ों में, क्योंकि इंडिया में आज भी वुमेंस अपने राइट्स के लड़ रही हैं। वुमेंस को वो सारे राइट्स या चीज़ें आज तक नहीं मिली हैं या उनके लिए सोच नहीं बन पाई है जो अदर कंट्रीज़ में वो अपने लिए कर पाएँ। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है वुमेंस के लिए। ओके, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। उनको पढ़ाई का कहते हैं उनके कंट्रोल में नहीं था, वो पढ़ाई तक अपनी पहुंच नहीं रखती थी, पढ़ाई का दायरा उनके लिए सीमित थे। और जॉब ट्रेनिंग की तो आप सवाल ही मत करो, जॉब ट्रेनिंग के लिए तो कोई सवाल ही नहीं था उनके लिए। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ वेल्दियर मेम्बर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टे एट अ कॉन्वेंट। कॉन्वेंट वो जगह होती थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलीजियसली ही आपको जो है एजुकेशन दी जाती थी, और उस तरह की आर्ट कल्चर और उस तरह की टेक्निकल नॉलेज नहीं दी जाती थी। अब वो भी सिर्फ वेल्दियर मेंबर्स की, जो थर्ड क्लास में, थर्ड एस्टेट में जो नोबल क्लास के पीपल्स थे उनकी डॉटर्स को ही सिर्फ, ये इस तरह के हालात थे। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। यहाँ से जब आप किसी चीज़ की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वुमेंस की किस तरह की सिचुएशंस हैं। जैसे पहली है, वुमेन्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ये नहीं है। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट। कॉन्वेंट में उन्हीं लोग को पढ़ने की आज़ादी थी, और वो भी सिर्फ थर्ड एस्टेट्स के ही लोगों को। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड मैरिज फॉर देम। और उसके बाद बात होती थी कि उनकी जो फैमिली होती थी इन्हीं लोगों किन की, ये जो थर्ड एस्टेट्स के वेल्दियर पीपल हैं, ये इन लोग कि वो अरेंज मैरिज उसके लिए उनके लिए कर दें, मतलब शादी की उनके लिए व्यवस्था कर दें। वो इस तरह के हालात थे फ्रांस में। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़। और जो वर्किंग फैमिलीज़ वाली जो वुमेन थी वो अपने फैमिलीज़ को भी देखती थी, काम भी करती थी। इस कुक फेच वाटर की फॉर ब्रेड, हम लोग आफ्टर द चिल्ड्रन, खाना पकाना, पानी लाना, राशन की दुकानों पे लाइन में लगना और बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम वहाँ थे। देयर वेजेस वर लोअर देन ऑफ मैन। ये जो सबसे अच्छी गलत बात आपको मिलेगी वेजेस की, उनके जो वेजेस थे वो मैन से भी कम थे। ये चीज़ बड़ी मतलब क्या कहते हैं डिसअपॉइंट करती थी उस टाइम पे। उनकी जो वेजेस थी वो हमेशा से मैन से जो है कम रही हैं। वेजेस की बात करें तो वो मैन से हमेशा जो है लोअर थी, वहाँ कम थी, इस तरह की चीज़ें थी। जबकि हार्ड वर्क जो था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा था, और लेकिन वेजेस उनके लिए कम थे। आज भी इंडिया में इस तरह के हालात हैं। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आप समझेंगे कि इन ऑर्डर टू डिस्कस देयर वॉइस इंटरेस्ट वुमेन स्टार्ट देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखें। अपने वॉइस को मतलब रोचक बनाने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए ताकि वो अपनी आवाज़ उठा सके। इतना जो है ब्रीवरी वर्क वहाँ पे फ्रांस में स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे मेंशन किया है अबाउट 60 वुमेंस क्लब वर्क केम इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। 60 वुमेंस क्लब की बात हो रही है यहाँ पे, 60 वुमेंस क्लब की बात हो रही है जो वहाँ पे बन गए थे उस टाइम पे। डिफरेंट सिटीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे बन चुके थे ये सारी चीज़ें। तो इतना अवेयरनेस वहाँ पे थी। ओके, फिर आप देखेंगे द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। एक जो सबसे अच्छी बात आपको मिलेगी कि जब उसमें आप देखेंगे सोसाइटी जो डेवलप की थी उसमें रिपब्लिक वुमेन और रिवोल्यूशनरी बात करें रिवोल्यूशनरी की और रिपब्लिक वुमेन, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक, ये ग्रुप्स के नेम है बेटा, ये उस टाइम जो थे सबसे ज़्यादा फेमस थे, और ये वुमेंस के लिए जो है वर्क कर रहे थे। वुमेंस जो है क्लब थे यहाँ पे। ओके, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज, एक्चुअली हियर राइज अ क्वेश्चन, व्हाट वाज डिमांड ऑफ वुमेंस, व्हाट वाज डिमांड ऑफ वुमेन्स इन फ्रांस।
किस तरह की उनकी डिमांड थी, क्या डिमांड कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल क्लब स्टैब्लिश करने हो रहे थे। तो मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। ये कंपेयर की बात आ गई यहाँ पे। दैट मीन्स उस टाइम की जो वुमेन हैं फ्रांस में, वो मैन से कहीं ना कहीं कम पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले हुए, इसलिए तो वो सेम पॉलिटिकल राइट की बात कर रही हैं वहाँ पे। ओके, फिर आप देखेंगे वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब 1791 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पैसिव सिटीजन मतलब एक दोयम दर्जे का व्यक्ति, एक अदर टाइप जिसको राइट्स नहीं है, उस तरह का माना गया। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने राइट किसकी चीज़ की, दे डिमांडेड राइट टू वोट देने का अधिकार किया, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली में जाने का मांगा, एंड टू होल्ड पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिस। इतने सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू वोट की बात कर रहे हैं, असेंबली में जाने की बात कर रहे हैं, और पब्लिक ऑफिस, पॉलिटिकल ऑफिस मतलब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे वो लोग हों, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेम ही किसी चीज़ को राइट्स दिलाने में या कानून बनाने में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं पॉलिटिकली। वहाँ वुमेन्स अपना अधिकार रखना चाह रही थी और कहना चाह रही थी कि दे वांट टू बी राइट टू वोट, दे वांट टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड होल्ड अनदर राइट्स सेम एज मैन। ओनली देन they would they felt would their interest be represented in the new government। तब जाके उन्हें अच्छा लगेगा या उन्हें महसूस होगा कि उनके जो इंटरेस्ट हैं या उनके हक की बात है वो इस न्यू गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये इस तरह की यहाँ पे वो चीज़ें चाह रही हैं, अपने लिए चेंज चाह रहे हैं। In the early years, the revolutionary government did introduce law that help improve the lives of people। ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलेगी आपको यहाँ से कि वो कई सारे चेंजेस ला रही है, इम्प्रूवमेंट लाइफ्स फॉर वुमेन्स के लिए कुछ नए इंट्रोड्यूस कर रही है लॉ। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्कूल, अब आप उसमें देखेंगे कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो आप देखें ज़रा। टुगेदर विद क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, उनके लिए स्कूल बनने लगे। स्कूल वॉज मेड कंपलसरी फिर ऑल फॉर गर्ल्स, जिसमें ये चेंजेस इतने रैपिडली आए कि वहाँ पे कंपलसरी किया गया कि स्कूल में आना लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्टेट खुद जो है स्कूल बना रहा है, सरकारी स्कूलों की वहाँ भरमार हो रही है। हमारे इंडिया में अगर कंपलसरी किया जाए तो कैसा रहेगा, आप लोग ज़रा सोच के देखें। हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं, अगर कंपलसरी बनाया जाए तो कोई भी माँ बाप लड़की की जल्दी उम्र में शादी नहीं करेगा, और हमारे यहाँ बहुत सारा टैलेंट जो गांव में बिखरा पड़ा है, शहरों में बिखरा पड़ा है, वो सामने आएगा। ओके, देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। कितना बड़ा लॉ है, आप समझ सकते हैं। ये जो विल की बात है इंडिया में आज भी 2020 में लागू नहीं हो पाती है ढंग से। हमारे यहाँ लड़कियों की इच्छा के बिना ज़्यादा से ज़्यादा शादी कर दी जाती हैं, बट उस टाइम पे 1790s के टाइम पे जब फ्रांस की बात हो रही है तो वहाँ पे उनके अगेंस्ट के बगैर आप अब फादर जो हैं उनकी शादी नहीं कर सकते हैं। ओके, मैरिज वाज मेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। सिविल लॉ बनाए गए, ठीक है, सिविल लॉ बनाया गया और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा गया जिसमें वो फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रीली मतलब आप शादी कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं वहाँ पे लड़कियों को अगर इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन की या मारपीट की इस तरह की वायलेंस की खबरें आती हैं तो वहाँ पे लड़की जो है कि ये अधिकारों की बात होती है और जो लड़का है उसको सज़ा दी जाती है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि लड़की को मार दिया जाए तो लड़की चुप रहना सीखे और लड़की ज़्यादा बोले नहीं, और तलाक जैसे डिवोर्स ले कई सारी चीज़ों को लेके हमारे यहाँ शर्म की बात मानी जाती है, बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो वो उस तरह की हमारी सोसाइटी है। डिवोर्स को लीगल बनाया गया वहाँ पे फ्रांस में, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और दोनों के लिए बनाया गया। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें अच्छी हैं बट बहुत सारी बुरी हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के प्रति ही सिर्फ तलाक को जिम्मेदार ठहराया है कि वो जब चाहेंगी तभी शादी टूट सकती है, क्योंकि ऐसा माना गया है वुमेन्स पे अत्याचार बहुत हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब राइट्स की बात आती है वुमेन्स की तो वो हमारे इंडिया में नहीं है। अगर आप राइट्स की बात करो तो वुमेन्स को मिले भी तो नहीं है, और ऐसी चीज़ों पे आके आपने राइट्स दे दिए हैं कि शादी के बंधन के बाद बहुत से लोगों की लाइफ ख़राब होती है, मारपीट होती है, ये डाउरी एक्ट लग जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लोगों की लाइफ ख़राब होती है। वो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा होता है। तो अब वो चीज़ों से क्या होने लगा, वुमेन नाउ कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट एंड और रन स्मॉल बिजनेस। ये इतनी सारी चीज़ें चेंजेस होने के बाद जब आप देख रहे हैं
तो अब वो मतलब ट्रेनिंग में जा सकती हैं जॉब्स के लिए, आर्टिस्ट बन सकती हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकती हैं, सारे राइट्स मिले लगे क्योंकि स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया था वहाँ पे। ये चेंजेस वहाँ इतने पुराने टाइम में हो रहे हैं, आज से इतने साल पहले। हमें आज़ाद हुए 73 ईयर्स हो गए हैं, हमने वुमेंस को उतना खुलेपन से एक्सेप्ट नहीं किया जितना वहाँ हो चुका है। ओके, वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो लड़ती रहीं बहुत सालों तक। ड्यूरिंग द reign ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेंस क्लब बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जब रॉबिस्पेरे मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे वुमेंस के क्लब को बंद करना, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर देना, ये सब चीज़ें की गई थी। मैनी वुमेन अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी वुमेंस को अरेस्ट किया गया उनके टाइम पे। सोचो, वुमेंस से खतरा था रॉबिस्पेरे गवर्नमेंट को, और एग्जीक्यूट किया गया, सज़ा दे दी गई, मार दिया गया। ओके, वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड। अब वोट राइट्स के लिए और जो वेजेस है, जो मजदूरी है, उसके लिए जो मतलब मेंस के बराबर मिले, वो कंटिन्यू रहा थ्रू टू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 200 साल की बात हो रही है स्टूडेंट्स। 200 ईयर्स तक वो सारे स्ट्रगल्स को करते रहे। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। वोट लेने का जो अधिकार था उसको तो इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में भी 19th और 20th सेंचुरी में ये सारे मूवमेंट चल रहे थे बहुत सारी कंट्रीज़ में। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स केप्ट अलाइव एज इंस्पायरिंग मेमोरी। और ये जो उदाहरण की तरह देखा जाता है कि पॉलिटिकली एक्टिवली फ्रेंच वुमेन अपने लिए कितना चाहती थी, रिवोल्यूशनरी वो इतना ज़्यादा चला कि उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर होने का मौका मिला। और 1946 में फ्रांस में औरतों को राइट टू वोट का अधिकार मिला वहाँ पे। सोच के देखिए आप, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद राइट टू वोट और वेजेस की जब लड़ाई वो लड़ते रहे, तो ये सारे राइट उन्हें 1946 तक आगे मिलते हैं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने। यू कैन इमेजिन थ्रू द ईयर्स हाउ वुमेन सफर्ड अ लॉट इन द यूरोप। और तभी आज आप देखते हैं कि यूरोप मोर डेवलप है, जापान मोर डेवलप है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे कंट्रीज़ बहुत डेवलप हो रहे हैं। हम भी बहुत आगे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक दो एग्जांपल दे के हम ये कह दें कि हमारे यहाँ वुमेन्स को बहुत आज़ादी है। ऐसा नहीं है, हम बंधे हुए हैं सोच में, हमारे पास वो सोच नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। और जो लोग कर रहे हैं तो उनके घरों में जो लड़कियां हैं या महिलाएं वो आगे जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड द, ये एक सोर्स है यहाँ पे, एक लाइफ है रिवोल्यूशनरी वुमेन की, जिसमें ओलम्पी गोज इनका नाम है। और ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन के ख़िलाफ़ लड़ती रहीं और बहुत कुछ लिखा इन्होंने, डिमांडिंग करती रहीं। ये उनकी तस्वीर है। और देखेंगे आप कि उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया और जैकोबिन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेंस क्लब को बंद कर दिया था ना, और वो कई बार इन चीज़ों के लिए चार्ज किया गया है, देशद्रोह का मामला लगाया गया, ट्रीजन, और सज़ा दे दी गई। इस तरह के हालात वुमेंस ने झेले हैं। तो वुमेंस ने फिर वहाँ पे अपने आप को यूनाइट किया और फिर लेटर ऑन ये सारे अधिकार पाए। ये कुछ बेसिक राइट्स की बात कर रही हैं ओलंपस डी गॉज डिक्लेरेशन में, कि क्या क्या उनके लिए होना चाहिए, उसकी बात है। ये वुमेंस क्यूइंग अप एट बेकरी, आप देखते हैं कि वुमेंस को ही लाइन में देख रहे हैं आप किस तरह से ब्रेड वाली दुकान पे लाइन में लगी हैं बेचारी, और वो सारे काम वो कर रहे हैं। ये एक अनदर सोर्स है, जैकोबिन प्रोटेक्ट क्लोजर ऑफ क्लब्स, जो वुमेंस के लिए है, तो वो यहाँ पे दे रखा है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये इस टॉपिक का यहाँ पे दी एंड है। तो ये आपका जो एंड है चैप्टर नंबर 4 का, वो यहाँ पे हो रहा है। छोटा था लेकिन अच्छा था बहुत, काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा कि फ्रेंच में किस तरह के चेंज उस टाइम पे हो गए हैं। और इंडिया कंटेक्स्ट की अगर आप बात करें तो इंडिया में कितना रेवोल्यूशन होना बाकी है 2020 में, या इसके लेटर ऑन आगे के जो ईयर्स में। क्योंकि जो यूरोप में, इंग्लैंड में, या पूरे यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड की, जापान की, चाइना में बात करें, तो वहाँ पे वुमेंस बहुत आगे जा रही हैं। बट हमारे यहाँ इंडिया में आज भी एजुकेशन को लेके बहुत सारी धारणाएँ हैं। हम सिर्फ पढ़ाई पे जोर देते हैं, जबकि अदर चीज़ में भी वुमेंस को आगे आना चाहिए, और वो इस चीज़ में हिस्सा ले भी रही हैं। बट हर जगह ऐसी सोच हमारे यहाँ नहीं बन रही है। ओके, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था आपके लिए। अच्छे से हार्ड वर्क करें, रिवीजन करें,
जो टेस्ट के लिए मैंने बार बार बोला है कि रीड टॉपिक एंड बुक्स, बार बार टॉपिक को रीड करें, रिवाइज़ करें, अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज़ भी करें टॉपिक्स को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो, तो अच्छे से पढ़ें और ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।